सभी को स्क्रीन शेयर कर रही होगी, जिनको अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही केवल वही अपना माइक ऑन करके बताए सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं कर रही है। 30 सेकंड्स आपके पास बताने के लिए, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर सब दूंगा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ ईपी लिखा हुआ है। अभी भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपको? क्या अभी भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपको? नो नहीं दिखाई दे सर, रही? नो नहीं सर। दिखाई दे नहीं दिखाई दे रही, एक मिनट। अभी अभी बताना। यस सर, अब दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी जिसको भी दिखाई नहीं दे रही वो बता सकता है। ठीक है, तो सभी को दिखाई दे रही है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारे क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और कुछ नई बातों को जानेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। हमने डिजिट अंक, रियल नंबर, फेस नंबर, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, नंबर्स, संख्या, एक्सटेंशन ऑफ नंबर, संख्याओं का विस्तार, पावर ऑफ 10, 10 की घात, शॉर्टन फॉर्म ऑफ नंबर का छोटा रूप, इसी तरह यूनिट नंबर, इकाई संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं, नंबर लाइन, संख्या रेखा, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इंपोर्टेंट फैक्ट्स कंपोजिट और प्राइम के यानी कि भाज्य अभाज्य संख्या के महत्वपूर्ण तथ्य, ये सभी हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने नंबर से सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या देखी थी। वो नंबर्स होती है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि उभयनिष्ठ अंकन कितना हो 1, तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाएगी? कोप्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद में कुछ हमने डिस्कस किया था, जैसे 4 और 8 के अंदर हमारे पास 1 का भी कुछ फैक्टर्स आ गए, इसलिए ये क्या नहीं हो सकती? कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन 11 और 15 के अंदर केवल और केवल कितना है? 1 कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए 11 और 15 में क्या है? कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। कॉमन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। जैसे आप स्कूल के अंदर हो तो आपके पास स्कूल ड्रेस आपके पास सभी स्टूडेंट्स के पास कॉमन रहती है। जैसे टेक्स्ट बुक्स है, जैसे हिंदी की टेक्स्ट बुक है, हिंदी की किताब है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, मैथ की टेक्स्ट बुक है, ये आपके पास क्या होती है? कॉमन। तो ये आपकी क्या होती है? एक तरीके की कॉमन होती है। फैक्टर गुणनखंड क्या होते हैं हमने सीखे थे अलग अलग, वो सभी संख्याएं जिनका उस नंबर के अंदर जाता है वो सभी फैक्टर से गुणनखंड कहलाती है। इसके बारे में हम अपने जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा था ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों नंबर्स आपकी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन फिर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। अगर जो दोनों कंडीशन जो भी दो नंबर्स का जो ग्रुप होगा फॉलो करेगा, यानी जिस दो संख्याओं के ग्रुप में अगर ये दोनों ग्रुप के अंदर लगेगी तो वो नंबर क्या कहलाएगी? आपकी ट्विन प्राइम्स या जुड़ा अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है लेकिन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसलिए दोनों क्या नहीं हो सकती? एक ट्विन प्राइम्स नहीं हो सकती। 2 में दोनों प्राइम नंबर है लेकिन फिर भी इनका डिफरेंस 2 नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो सकती? ट्विन प्राइम्स नहीं हो सकती। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर भी है, उनका डिफरेंस भी 2 है, तो इसलिए ये दोनों क्या है? आपकी ट्विन प्राइम्स है। इस तरह हमने कुछ और डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था जो ट्विन प्राइम्स यानी कि जो जुड़ा अभाज्य संख्या होती है वो सभी की सभी को नंबर से सहअभाज्य संख्या हो सकती है, क्योंकि सभी ट्विन प्राइम्स जो होगी वो दोनों अभाज्य संख्या होगी। और अगर अभाज्य संख्या है तो उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1। और जब भी कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो जाए तो वो सभी नंबर्स क्या होती है? को-प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्या होती है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि ट्विन प्राइम नंबर्स ऑलवेज बी को-प्राइम नंबर्स, यानी कि जुड़ा अभाज्य संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन सभी को-प्राइम नंबर्स आपकी क्या नहीं हो सकती? 2 प्राइम नहीं हो सकती। को-प्राइम नंबर्स आपकी ट्विन प्राइम्स हो सकती है लेकिन सभी नहीं होगी, यानी कि सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़ा अभाज्य नहीं होगी, लेकिन सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या होगी। याद रखना, ट्विन प्राइम्स ऑलवेज को-प्राइम नंबर्स, लेकिन बट नॉट ऑल को-प्राइम नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स, यानी कि सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़ा अभाज्य नहीं होगी। ये बात की ध्यान रखना। फिर हमने देखा कि जो क्रमागत संख्याएं होती है यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स, और क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होती है? भी बताया था आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? एक क्रम से आगत, यानी कि कंटिन्यू जो नंबर्स आ रही है उन्हें लगातार कह सकते हैं, क्रम से आगत कह सकते हैं, क्रमागत कह सकते हैं, यानी कि जो कंटिन्यू एक के बाद एक वो सभी क्या होती है? कंसेक्यूटिव नंबर्स होती है। जैसे अगर आप कंसेक्यूटिव इवन की बात कर रहे हो यानी क्रमागत सम की बात कर रहे हो, मतलब कि एक सम के बाद में अगली सम आएगी। जैसे 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 12, 14, ये सभी क्या है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, क्रमागत सम संख्या। इसी तरह कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है यानी क्रमागत विषम संख्या है, तो 1 3 5 7 9 13 15, तो ये सभी क्या होती है? क्रमागत संख्या होती है। और सभी जो क्रमागत संख्याएं होती है वो सभी सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या होती है, यानी कि सभी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होती है वो हमेशा क्या होती है? एक को-प्राइम नंबर्स होती है। को-प्राइम नंबर्स होने का मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि उनका जो गुणनखंड या उनका जो
कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा। और अगर कंटिन्यू नंबर जैसे 2 3 आपके पास लिखा हुआ है तो इसके अंदर ओबेनिस्ट कॉलम का कॉमन फैक्टर कितना है आपको क्वेश्चन 1, 4 और 5 में कितना है, इसमें भी 1 है, 11 12 में कितना है 1 है, 21 22 में कितना है 1 है। इसका मींस कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो नंबर्स आपकी क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स, यानी कि अगर क्रमांक क्या है तो वो सभी सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ तक हमने जाना था, कुछ डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने प्राइम नंबर्स आपको पता किए थे 10 तक कितने होते हैं, 2 3 5 7 और 11 से 20 कौन कौन सी होती है, 11 13 17 19, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ये देखे थे। इसके बाद में हम आज डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक पे, ध्यान से देखना है। हमने रिवीजन कर लिया और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अनुवर्ती संख्या, जिसे हम कहते हैं सक्सीडिंग नंबर्स। क्या कहते हैं, सक्सीडिंग नंबर, हिंदी में कहते हैं अनुवर्ती संख्या, सक्सीडिंग नंबर। ध्यान से पढ़ना है सभी बातें। अनुवर्ती संख्या, माइक आपको तभी ऑन करना है जब आपको स्क्रीन नहीं दिखाई, आवाज नहीं आई। और अगर एक बार आवाज नहीं आई तो आपको सबसे पहले क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करना है। और अगर आपके पास फिर भी आवाज नहीं आई लीव करने के बाद भी, तो फिर आपको करना है। बताओ सर, ये मुझे आती है अनुवर्ती संख्या। सबसे पहले अगर पहली बार में आवाज नहीं आए या स्क्रीन नहीं दिखाई दे तो एक बार क्लास को लीव करना है, वापस करना है, और फिर भी आपके पास आवाज नहीं आए तब आपको कहना है। सक्सीडिंग नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं अनुवर्ती संख्या, सक्सीडिंग नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या या सक्सीडिंग नंबर क्या होती है, आपके पास कोई भी नंबर दी हुई है, आपके पास क्या हुई है, आपके पास नंबर दिया हुआ है, ये पास क्या दिया हुआ है, नंबर, ठीक है। और जब ये आपके पास नंबर दिया हुआ है, इसे कर देते हैं बॉक्स में, ठीक। तो देखो, आपके पास अगर एक नंबर दिया हुआ है और अगर इस नंबर के ठीक बाद में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है इसके जस्ट नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, ठीक बाद, यानी इसके अंदर +1 करोगे। अगर आपके सामने लिखा है 3 और 3 के आपको जस्ट नेक्स्ट या अगली संख्या पूछे तो आप क्या कहोगे, सर इसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा 4, तो ये नंबर होगी। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं ये आपके पास नंबर है n, ये नंबर क्या है n, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस n में क्या कर दिया, n में आपने +1 कर दिया, n में क्या कर दिया +1, तो आपके पास जो n नंबर थी आपने उसमें क्या कर दिया, n+1 कर दिया। कैसे, जैसे आपके पास यहाँ पे 3 था और आपने क्या किया, इस 3 के अंदर +1 कर दिया, और 3 के अंदर +1 कर दिया तो आंसर कितना आ गया, आपको कैसे, इसके अंदर 4 आ गया आंसर। तो ये इसकी क्या हो गई, सक्सीडिंग नंबर या अनुवर्ती संख्या हो गई। तो याद रखना अनुवर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी नंबर में अगर आप +1 कर देते हो, किसी भी नंबर में अगर आप +1 कर देते हो तो वो संख्या कहलाती है उसकी अनुवर्ती संख्या या सक्सीडिंग नंबर कहलाती है। दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी नंबर के ठीक बाद आने वाली संख्या, यानी कि उसके जस्ट जो नेक्स्ट नंबर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, आप कहोगे सर वो उसकी सक्सीडिंग नंबर या अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। तो आपकी लैंग्वेज ऐसे भी लिखी जा सकती है कि किसी दी गई संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। तो आपको कैसे, एकदम से सही बात है। दूसरा, जो नेक्स्ट जो नंबर होती है वो आपकी सक्सीडिंग नंबर होती है, आपको कैसे, एकदम से सही बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो मैंने डब्बा बनाया ना, ये वाले दोनों बातें, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी नंबर में +1 किया तो कौन सी नंबर बन गई, अनुवर्ती संख्या या सक्सीडिंग नंबर बन गई। बस इतनी ही बात है समझने के लिए। तो आपको अगर पूछा जाए कि सक्सीडिंग नंबर ये अनुवर्ती संख्या क्या होती है, तो आपको कहना है कि सर किसी भी नंबर में +1 कर दो, इसका मीन्स कि उसके नेक्स्ट आने वाले नंबर या उसके ठीक बाद वाली संख्या क्या कहलाती है, सक्सीडिंग नंबर या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ये टॉपिक अपना यही पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, ये तो सिंपल था। इसके बाद में एक टॉपिक और आता है, ये आता है प्रीसीडिंग नंबर, और नाम लिखते हैं नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। स्टूडेंट्स को तो नाम लिखते समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है।
देखो ये अनुवर्ती संख्या होती है, इसको कभी कभी हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं हिंदी में। दोनों नाम याद ध्यान रखना, अनुवर्ती संख्या या जिसे कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या जिसे कहते हैं। तो ये आपके दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। दोनों क्या होती है? आगे की संख्या। कौन सी होती है? आगे की संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव नंबर। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रीसीडिंग नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। देखो नाम से स्पष्ट है, क्या नाम लिखा हुआ है आपको? सिर्फ प्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्व। तो प्री या पूर्व कौन होता है? पीछे का नंबर होता है। अगर आपके सामने कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है नंबर, जिसको हम क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एन। अब आप कहोगे सर आप एक काम करो, इस एन में से -1 कर दो। एन में से क्या कर दो? आप कहोगे सर एन में से -1 कर दो। तो -1 कर दिया तो क्या लिखोगे? n -1 दिया, -1 कर दिया। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा 12। अगर 12 की आपको प्रीसीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती संख्या पता करनी हो तो क्या करोगे? -1। तो 12 -1 कितना आएगा? आपको कैसे? तो 11 आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और तो 12 की आपकी प्रीसीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? तो आपको क्या सर? ये आपकी 11 होगी। तो ये हमारी कौन सी होगी? प्रीसीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती संख्या। प्रीसीडिंग नंबर अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या +1 करने पर, प्रीसीडिंग नंबर पूर्ववर्ती संख्या -1 करने पर। दोनों बातें आपको समझ में आ गई? तो आपको अगर दोनों बातें समझ में आ गई हो तो आपको ये दोनों टॉपिक डन हो गए। और ये तो बहुत छोटे टॉपिक थे। प्रीसीडिंग या पूर्ववर्ती में -1 करना है और सक्सीडिंग अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में +1 करना है। आपके पास दोनों नंबर आ जाएगी, जैसे हमने 3 के लिए देखा था या हमने 12 के लिए देख लिया। तो ये दोनों टॉपिक आपके डन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक फिर आती है कंजीक्यूटिव नंबर्स। और ये नंबर आते हैं तो आपको सर इस टॉपिक से तो हम पहले मिल के आए हैं, कुछ समय पहले हम मिलके भी आए थे इससे तो आपको मिला था ना मैं, क्रमागत संख्या या कंजीक्यूटिव नंबर कौन सी होती है। और स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा, दिमाग में चल रही है नंबर 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ? माइक ऑन क्यों कर रहे हो? माइक ऑन नहीं करना ना बीच में, केवल अपने मन मन में बोलना। माइक अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार क्लास को लीव करो, और फिर भी नहीं दिखाई दे तो मेरे को बताओ। हाँ बताओ। सर मैंने लीव किया था। नहीं दिखाई दे रही तो 1 मिनट मैं क्लास को वापस स्टार्ट कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। आपको तो फिर आपको प्रीसीडिंग नंबर पूर्ववर्ती संख्या, सक्सीडिंग नंबर अनुवर्ती उत्तरवर्ती +1 और प्रीसीडिंग पूर्ववर्ती -1। देखो अगर किसी स्टूडेंट के अगर बीच में कभी कभी क्लास स्क्रीन दिखाई नहीं दे या फिर उसको माइक कई बार आवाज क्लियर नहीं है, हो सकता है कि नेटवर्क की इश्यू हो। तो आपको क्या करना है कि तभी आपको कहा जाता है ना कि आपको रिकॉर्डिंग वापस देखनी है। रिकॉर्डिंग वापस देखोगे तो क्या होगा कि जो भी आपका कई जगह आपके पास आवाज नहीं पहुंची या स्क्रीन नहीं आई तो उसके कारण आपका जो भी मिस है ना वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर पूरा दिखाई दे देगा। कंटिन्यू आपको जैसे अभी बताया, अब आपकी स्क्रीन हो गई, लेकिन इसके बीच से वहां से क्लियर कर लेना है, इसलिए रिकॉर्डिंग जरूर देखें। और अगर आपको क्लास लीव करने के बाद में भी अगर सेम प्रॉब्लम रहे, आवाज नहीं आए या क्लास स्क्रीन दिखाई नहीं दे, तो आपको क्या करना मुझे बता देना है, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं आपके दिमाग में आ भी गई होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या होती है? कंसेक्यूटिव नंबर होती है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वो सभी नंबर्स जो कंटिन्यू हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लगातार हो, ठीक है। कंटिन्यू या जो लगातार होती है नंबर्स, वो सभी क्या कहलाती है? आपको कैसे वो कंसेक्यूटिव या क्रमागत संख्याएं कहलाती है। मेथ है, ये आपकी जो मेथ होती है ना, जो गणित होती है, इसके अंदर सभी एग्जाम्पल से सीखे जाते हैं। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। ये सभी क्या हो गई? आपको ये सभी की सभी नंबर हमारी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं, क्योंकि सभी एक क्रम से आ रही है। ठीक है।
1 2 3 4 5 7। अब आप कहोगे सर ये तो होल कंजिक्यूटिव नंबर्स है। क्या नंबर है? होल कंजिक्यूटिव नंबर है, यानी कि पूर्ण क्रमागत संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? आप कहोगे सर 0 से। तो ये सभी नंबर क्या होगी? पूर्ण क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। इस बार एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे लिखा आपके पास 12 14 16 18 20 22। अब आप क्या कहोगे? सोचो, मैं इतने में एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। सभी सोच के रखना है ना, फिर मैं जब इसका आंसर लिखूं तो पता रखना है कि आपने जो सोचा क्या वो सही सोचा था। यहाँ लिखते हैं हम 53 55 57 59 61। अब मैं सबसे पहले इसका आंसर लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगी? आपको क्वेश्चन इसमें 4 6 8 0 2। आपको क्वेश्चन ये तो इवन नंबर है, और इवन कैसी है? तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर। कैसी नंबर है? कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, यानी कि क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये क्रमागत सम संख्या है, क्योंकि कंटिन्यू आ रही है ना, बीच में कोई भी नंबर नहीं हुआ। 12 के बाद 14 16 18 20 22। फिर आपको सर नीचे वाले आपके पास जो नंबर है ना, उनमें 3 है 5 है 7 है 9 है 1 है, और आपके पास कंटिन्यू भी है। देखो 3 5 7 9 1 कंटिन्यू है ना। तो आपको सर ये सभी क्या है? एक तो है कंजिक्यूटिव, साथ में कंजिक्यूटिव कैसी है? आपको सर साथ में कंजिक्यूटिव ओड नंबर है, यानी कि क्रमागत भी है, और क्रमागत के साथ में सर ये विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या है। दोनों बात क्लियर हो गई? कुछ एग्जांपल और लिखते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल लिखा हमने, ध्यान से देखना इस बार। एक एग्जांपल लिखा 11 13 17 19 23 29। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं 42 44 45 46 48 49 50। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि ये किस ग्रुप की है? क्या हुआ? माइक ऑन किया है? सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा? सर मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कौन सी बात समझ में नहीं आई? कंजिक्यूटिव? यस सर। हाँ, दोबारा सुनो, आप ध्यान से सुनो ना। कंजिक्यूटिव आप क्या करते हो? सुनते सुनते दूसरी बातों में ध्यान देते हो। नहीं, दोबारा सुनो जल्दी से। कंजिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं वो सभी नंबर्स होती है जो कंटिन्यू आती है, यानी कि एक के बाद एक आती है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार आनी चाहिए। वो सभी नंबर कंजिक्यूटिव कहलाती है। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1 के बाद में 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 4 के बाद में 5 5 के बाद में 6 6 के बाद में 7। तो आपको सर ये सभी एक के बाद एक आ रही है, बीच में कोई भी ऐसी नंबर नहीं तो बीच में गैप है। तो ये सभी क्या हो गई आपके पास? कंजिक्यूटिव नंबर हो गई। दूसरे एग्जांपल में देखो, यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको सर अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो नंबर कौन सी होगी? आपको सर वो तो होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए ये कौन सी होगी? ये आपके पास कंजिक्यूटिव होल नंबर, यानी कि पूर्ण क्रमागत हो गई। है ना, नंबर कंटिन्यू आनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा 12 14 16 18 20 22, यानी कि 12 14 16 18 20 और 22 दी हुई है। आप लोग सर इसमें बीच में गैप तो है, जैसे 12 के बाद में 13 नहीं आया, 14 के बाद में 15 नहीं आया, 16 के बाद में 17 नहीं है, 18 के बाद में 19 नहीं है, और 20 के बाद में 21 नहीं है। लेकिन सर 12 के बाद में 14 है, 14 के बाद में 16 है, 18 है, फिर 28 22 है। ऐसे सर नंबर जो होते हैं ना वो सभी इवन नंबर होती है, और इवन के बाद में इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या के बाद में फिर से सम संख्या आई। जैसे 12 एक सम संख्या इवन नंबर है, फिर 14 इवन नंबर है, उसके बाद में वापिस से 16 भी एक इवन नंबर सम संख्या है, उसके बाद में 18 भी फिर से इवन नंबर सम संख्या है। तो यानी कि इवन के बाद में इवन चल रही है, क्योंकि जो 12 के बाद में इवन कौन सी आएगी?
तो आपको सिर्फ 14 के बाद में इवन या सम कौन सी होती है 16 के बाद इवन या सम कौन सी होती है 18। तो ये सभी क्या हो रही कंटिन्यू इवन नंबर चल रही है, तो ये सभी क्या हो जाएगी कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो जाएगी, यानी कि क्रमागत सम संख्या हो जाएगी। लिखा हुआ 53, 55, 57, 59, 61 आपको नंबर्स के जो वंश डिजिट है यानी कि जो इकाई है वो सिर्फ 1, 3, 5, 7 और 9 ग्रुप में से है। और अगर किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक या वंश डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो नंबर क्या होती है ओड नंबर या विषम संख्या होती है। और आपको ये भी चेक करना है कि क्या है कंटिन्यू चल रही है, आपको सिर्फ 53 के बाद में सीधा 55 है, 57 है, फिर 59 है और फिर 61 है, यानी कंटिन्यू ओड नंबर चल रही है। क्या बीच में कोई नंबर छूटा? आपको वैसे यहाँ पर आता है 54 जो आपका पास इवन नंबर होता है, यहाँ पर क्या आता है 56 जो भी क्या होता है इवन नंबर होता है, यहाँ आता है 58 जो भी आपके पास क्या होता है इवन या सम संख्या होती है, यहाँ 60 या इवन नंबर होता है। तो आपको इवन नंबर तो काउंट करने ही नहीं है, जब इवन नंबर काउंट ही नहीं करने तो कंटिन्यू कौन से हो गए आपको सर कंटिन्यू विषम संख्या यानी कि कंटिन्यू ओड नंबर हो गए, तो हम इन्हें क्या कह देंगे कंसेक्यूटिव ओड नंबर या क्रमागत विषम संख्या कह देंगे। अब समझ में आ गया जिन्होंने पूछा था? यस सर। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 11, 13, 17, 19, 23, 29 11, 13, 17, 19, 23, 29 सभी सोचो ये कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर, देखो कंसेक्यूटिव तो है क्योंकि कुछ कोई ना कोई तो है। आपको 11 आप मान लो कि आपके पास ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर या विषम संख्या है, ये भी ओड नंबर या विषम संख्या और ये भी ओड नंबर या विषम संख्या, लेकिन सर ये कंटिन्यू नहीं है। कैसे नहीं है सर? आप अगर 11 लिखते हो फिर आप 13 लिखते हो तो उसके बाद तो ओड नंबर 15 आती है, फिर 17 आती है, फिर 19 आती है, उसके बाद में 21, 23 ऐसे आता है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको सर इसमें तो 15 नहीं है, इधर 21 भी नहीं है, तो क्या ये कंटिन्यू ओड नंबर हो सकता है? आपको सर कंटिन्यू ओड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यू ओड तो होता तब जब आपके पास ऐसा लिखा होता। क्या ऐसा लिखा हुआ है आपके पास? ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आपके पास तो 15 नहीं है और 21 भी नहीं है, तो ये ओड नंबर तो नहीं है कंटिन्यू। हाँ सभी ओड नंबर है लेकिन कंटिन्यू ओड नहीं है, तो आप इसे क्या नहीं कह सकते कंसेक्यूटिव ओड नंबर या क्रमागत विषम संख्या नहीं कह सकते, ये वाली बात तो आपके पास नहीं हो सकती। दूसरा आपके पास आपने और क्या क्या पढ़ा है अभी तक? आपको अगर सम संख्या की बात करें इवन नंबर की तो ये इवन भी नहीं है क्योंकि इवन तो है ही नहीं ना, ये तो सभी ओड नंबर है। तो सम संख्या तो है ही नहीं ना, इवन नंबर सम संख्या तो है नहीं, है तो विषम संख्या ओड नंबर। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, आपको कैसे एक आपने और पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था भाज्य और अभाज्य में पढ़ाया था, प्राइम और कंपोजिट हमने पढ़ाया था। अब हम चेक आपको जो बस 11 है ना उसमें केवल 1 और 11 का डिवाइड जाएगा, 13 में 1 और 13 का जाएगा, 17 में 1 और 7 का जाएगा, 19 में 1 और 19 का जाएगा, और यहाँ कल आपको मैंने याद भी करवाई थी। इसके बाद में 23 आपको सर 23 में 1 और 23 का और 29 में 1 और 29 का डिवाइड जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो सभी के सभी प्राइम नंबर्स है, ठीक है, ये बात पता चल गई कि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सभी क्या नंबर आपको कहोगे सर ये सभी की सभी जो आपके पास नंबर दी हुई ना ये सभी आपके पास प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, तो एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब ये चेक करो कि क्या ये कंटिन्यू प्राइम है क्या, जैसे कैसे अगर आप काउंट करते हो 11 के बाद में कौन सी प्राइम आती है 13, 13 के बाद में कौन सी आती है 17, 17 के बाद में कौन सी आती है 19, 19 के बाद में कौन आता है 20, 20 प्राइम नहीं होता क्योंकि 20 में तो डिवाइड चला जाएगा, 21 में आपको कैसे 21 में 7 और 3 का डिवाइड चला जाएगा, 22 में आपको कैसे 11 का डिवाइड चला जाएगा, तो आपके पास कौन आ गया 23। उसके बाद में आपको कैसे 23 के बाद में 24, 24 जो आता है उसमें 4 और 6 का डिवाइड जाता है यानी 4 का चला जाता है। फिर आप 25 आपको सर इसमें तो 5 का डिवाइड चला जाएगा, फिर आ जाएगा 26 आपको 26 तो देखो 2 का ही जा रहा है क्योंकि तो इवन नंबर है, और 27 आपको सर 27 में तो 3 का जाता है क्योंकि 3 9 जो 27 होते हैं। 28 आपको सर ये तो आपके पास इवन नंबर आ गई, और इवन नंबर को तो आप अभाज्य या प्राइम नंबर बना ही नहीं सकते क्योंकि 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो फिर कौन सी आती है 29। तो ये सभी क्या से क्या ये कंटिन्यू आ रही है सभी प्राइम नंबर? आपको सर ये सभी नंबर्स कंटिन्यू प्राइम आ रही है, एक के बाद एक है लेकिन प्राइम नंबर्स है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं हम कंसेक्यूटिव
तो 45 आपके पास क्या हो गई, एक प्रकार की कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसके अंदर खूब सारे नंबर है जिनका डिवाइड जा रहा है। 46 आपको सर 46 तो इवन नंबर है, और इवन नंबर होती है वो तो ऑटोमेटिकली कंपोजिट है, भाज्य संख्या होती है। ये 48 आ गई। आपको सर लास्ट में 8 आ रहा है, ये तो इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब ये तो कंपोजिट भाज्य संख्या देखना ही नहीं है। 49 अब आपको सर 9 में 1 का डिवाइड जाएगा और 49 का जाएगा। इसके अलावा बताओ आपको सर 7 7 जा 49 होता ना, साथ साथ क्या हो गई, एक तरह की कंपोजिट या भाज्य संख्या हो गई ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इन देखो एक नंबर और आ गई जिनका इसके अंदर डिवाइड आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई कंपोजिट। यहाँ पर 50 आपके पास इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो गई कंपोजिट भाज्य संख्या। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की, आपको से सभी आपके पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे ये क्लियर होगा कि सभी की सभी क्या है कंपोजिट नंबर है। क्या ये सभी कंपोजिट कंटिन्यू है, करते हैं सभी कंपोजिट है या कंटिन्यू है या नहीं है। 42 के बाद में कौन आता है, 42 के बाद में आपको सर 42 के बाद में यहाँ पर 43 आता है ना 43। क्या 43 कंपोजिट होता है, 43 तो प्रेम नंबर भाज्य संख्या होती है, तो ये नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। फिर 44 के बाद 45, फिर 46, फिर 47, और 47 भी क्या होता है, एक प्रकार का प्राइम या भाज्य संख्या होती है। फिर 48, 49 और 50, तो इसका मीन्स क्या हुआ, सभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट पता चल गई होगी कि ये एक प्रकार की कंपोजिट नंबर है, और वो भी कंटिन्यू कंपोजिट नंबर है। कैसे है, कंटिन्यू कंपोजिट नंबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्या, कि कंजिक्यूटिव कंपोजिट, ये सभी नंबर कैसी है, आपको कैसे ये सभी नंबर कंजिक्यूटिव और कंपोजिट नंबर है, कंजिक्यूटिव है और साथ में कैसी नंबर है, ये है, और वो भी क्रमागत कौन सी है, क्रमागत भाज्य संख्या है। इसका मीन्स कि आप केवल क्रमागत से इतना ही मत समझना कि 1 2 3 4 5 भी क्रमागत या कंजिक्यूटिव होती है, नहीं। कंजिक्यूटिव इवन भी हो सकती है, क्रमागत भी हो सकती है, कंजिक्यूटिव ओड भी हो सकती है, क्रमागत विषम भी हो सकती है, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी क्रमागत अभाज्य भी हो सकती है, कंजिक्यूटिव कंपोजिट यानी भाज्य संख्या भी हो सकती है। बस वो आपको उसमें पता करना है, आपके सामने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और उनको आपको पता करना है। सबसे पहले यही रूल लगाना है, इवन और ओड का लगाना है। सबसे क्या लगाना है, सम और विषम का। अगर सम और विषम नहीं लगे तो फिर किस पे लगा जाना है आपको, भाज्य या अभाज्य यानी कि कंपोजिट और प्राइम नंबर पे जाना है। और हमने ये आसानी से समझ लिए। टाइम देख लेते हैं और कितना टाइम है, उसके बाद में एक और देखते हैं टॉपिक। चलो आज के लिए हम इसी टॉपिक अपनी क्लास को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी सी रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ एक बात अभी तो हम तो अभी सभी स्टूडेंट से हम लिखवाएंगे और आपको क्या करना है, फिर कमेंट करना है। सभी अपना माइक ऑन कर लो एक बार के लिए। कर लिया सर, कर लिया। सभी के आंसर आ गए। हाँ गौरव शर्मा आपका गया, रिहंत आ गए, राधिका, मयंक, आयुष, मितेश भाई, प्रिंस, आयुष, जानवी, हंसराज, भास्कर, रिधिमा आपका भी आ गया पर प्रिंस आपका आंसर। चलो कल मिलते हैं। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात पूछे तो हैंड रेज कर दो, और मेरे को पूछ सकता है कि सर मेरे को ये बात पूछनी है। चैट भूमिका आपका भी आंसर आ गया, ठीक है। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात पूछनी है तो अपना हैंड रेज कर दे और पूछ सकता है, और बाकी अगर किसी को कोई बात नहीं पूछनी है तो क्लास को लीव कर सकता है। हाँ गौरव बताओ, माइक माइक ऑन करो, बताओ क्या पूछना है। अगर आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। और कुछ पूछना है गौरव आपको? चलो अगर किसी और स्टूडेंट को, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो अपना हैंड रेज कर दें, फिर हम क्लास को लीव करेंगे। आपके पास 2 मिनट है।
चलो प्रिंस बताओ क्या पूछना है।